बिहार को इतना बड़ा पैकेज मिला, बावजूद उसके विधानसभा सत्र में आपने भी देखा कि विपक्ष के लोगों के द्वारा झुनझुना लेकर के और प्रदर्शन किया। यही तो दुर्भाग्य की बात है। मैं यही आपको मैंने कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में इन्हीं के लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही राजद के लोग वहाँ कहते हैं कि सारा पैसा बिहार को मिल गया। वहाँ लोग कहते हैं कि बिहार का पहाड़ है, और यहाँ झुनझुना लेकर पहुंच जाते हैं उन्हीं के लोग, कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तो यह तो हमें लगता है कि या तो दिमागी कुछ गड़बड़ी की बात हो सकती है, जो उनको सोचने की ताकत नहीं है, या फिर वहाँ और यहाँ क्या मिला है उसको एक बार ज्ञान के रूप में लेने की ताकत नहीं। उसको एक बार पढ़िए तो जानिए तो क्या मिला है बिहार के लिए। बिहार के लिए वास्तव में जितने पैसे मिले हैं आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। इनको एक माने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर मिला है, वो आने वाले दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाढ़ की समस्या नेपाल से जोड़ कर करके हमारे पूरे मधुबनी, दरभंगा और उसका प्रभाव सीधे सारण कमिश्नरी पर पड़ता था, वह का भी निदान होगा। उसके लिए अलग से 11,500 करोड़ रुपए अलॉटेड है, सड़कों के लिए अलॉटेड है, अलग से स्वास्थ्य केंद्र के अलॉटेड है, लखपति दीदियों के लिए अलॉटेड है, पीएम आवास के लिए अलॉटेड है। तो ये पैसे तो यहीं लगेंगे, ये पैसे तो हर गरीब गुरबे के लोग जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने प्रथम 10 जून को उन्होंने अलॉट कर दिया देश के किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि में। तो पैसे तो आपके लिए मिल ही रहे, पैसे तो आ ही रहे, तो उसका लाभ तो एक एक लोगों को प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद भी ये झुनझुना लेकर के पहुंचे। हमें लगता है इनको ईश्वर झुनझुने बजाने का ड्यूटी दें, जिंदगी भर ये झुनझुना बजाते रहें और देश आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी को दें, वो एनडीए को दें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं लगातार। नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कितना सराहने का काम किया है। विशेष राज्य की दर्जा हमारे समस्याओं के निदान के लिए है। अब विशेष राज्य के दर्जा के लिए कई एक एजेंडे, कई एक वैधानिक उसमें प्रक्रियाएं, जो उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तब विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विकास के लिए देना, पैकेज देना तो सरकार का देना, जो सरकार ने दे करके दिखा दिया। और जितना मान लीजिए 3 करोड़ आवास मिला है, हर पंचायत को कुछ न कुछ आवास आएगा कि नहीं। आप जोड़िए पूरे देश में जितने पंचायत है, उस पंचायत के अनुसार भी जुड़िए, तो हमको लगता है कि कोई पंचायत ऐसा नहीं रहेगा जहां 10, 20, 25, 50 आवास के लिए पैसे नहीं आए। तो उतना तो जो बेघर है वो घर वाले हो जाएंगे। उनके लिए पीएमजेएसवाई के सड़कें को जाल बिछ रहा है। उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अलग से आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से कार्ड बन रहा है। 60-70 साल के ऊपर के सबको गोल्ड कार्ड बन रहा है। यह तो सारे के सारे स्कीम जो है जनहित के स्कीम है। उनके लिए गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से आज कभी कुछ सोचा था कि 5 वर्षों तक लगातार फ्री में अन्न मिलेगा? कोई सोचा भी था क्या? एक दिन एक टाइम तो कोई खिलाता नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 5 वर्षों की गारंटी आगे भी दे दिया, 29 तक अन्न मिलते रहेगा। लोग गुमराह बीच में हुए कि संविधान खतरा में है। उनसे जरा पूछिए कहाँ संविधान खतरा में, जरा बताते कि नरेंद्र मोदी तो फिर बन गए, कहाँ संविधान बदल गया, कहाँ संविधान खतरा में गया? आप गुमराह कर रहे थे। आप चाहते थे कि देश को बर्बाद करना, देश के गरीबों का सत्यानाश करना, लेकिन नरेंद्र मोदी जब हैं, एनडीए है, देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और बिहार में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, तब तक देश के गरीबों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। देश के गरीबों के विकास में कोई बाधा नहीं बनेगा। बाधा बनेगा तो निश्चित रूप से न केंद्र और राज्य कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। देश के गरीबों का कल्याण हो, राज्य के गरीबों का कल्याण हो, समस्याओं का निदान हो, यह हमारा अंतरात्मा की भाव है। हम देवतुल्य मतदाताओं का फिर से अभिनंदन वंदन करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हर आपके समस्या का निदान नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, वो साबित करते हुए होगा।